नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ काली के उन 8 स्वरूपों के बारे में जिनमें माँ की शक्ति अलग अलग रूप में दिखाई देती है। तो चलिए माँ के इन दिव्य स्वरूपों को एक एक करके समझते हैं। माँ काली का नाम लेते ही हमारे मन में एक स्वरूप उभर जाता है। श्याम रंग, खुले हुए बाल, हाथों में खड़ग, गले में मुंडमाला और उनके चरणों के नीचे स्वयं महादेव। लेकिन क्या आप जानते हैं माँ काली का क्या एक यही स्वरूप है? माँ की शक्ति को अलग अलग शाक्त और तांत्रिक परंपराओं में अलग अलग रूपों में समझा और पूजा गया है। आज हम एक ऐसी परंपरा में वर्णित 8 स्वरूपों को समझेंगे। दक्षिणा काली, सिद्ध काली, गुहे काली, श्री काली, भद्र काली, चामुंडा काली, शमशान काली और महाकाली। लेकिन इन 8 नामों को याद करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम जानेंगे कि इनमें फर्क क्या है, इनका अपना स्वरूप क्या है, इनकी शक्ति क्या है, इनकी पूजा किस भाव से होती है, एक सामान्य गृहस्थ इनमें किस रूप की पूजा कर सकता है और कौन सी साधना विशेष परंपरा और दीक्षा से जुड़ी होती है। और शायद सबसे खूबसूरत बात, जब आप इन 8 रूपों को समझेंगे तो आपको महसूस होगा कि माँ की शक्ति केवल एक ही भाव में सीमित नहीं है। तो इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और उस स्वरूप से जिसे बहुत से भक्त माँ काली के सबसे परिचित और व्यापक रूप के तौर पे जानते हैं, माँ दक्षिणा काली। क्या आप जानते हैं माँ को दक्षिणा काली क्यों कहा गया है? इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर संबंध है। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना गया है और एक प्राचीन वर्णन में कहा गया है कि दक्षिण दिशा में सूर्य पुत्र यम स्थित है। जब माँ काली की महिमा प्रकट होती है तो यम उस महाशक्ति के सामने पीछे हट जाते हैं। इसी प्रसंग से दक्षिणा नाम की एक व्याख्या सामने आती है। अर्थात ये यमराज भगवान का अपमान नहीं है, बल्कि माँ की उस महाशक्ति का बोध है जिसके सामने मृत्यु का भय भी अपना प्रभाव खो देता है। और दक्षिणा का एक और सुंदर अर्थ मिलता है। जैसे किसी यज्ञ या कर्म के अंत में दी गई दक्षिणा उस कर्म को पूर्ण करके उसके फल से जोड़ती है, वैसे ही माँ को उस शक्ति के रूप में समझा जाता है जो कर्म के फल से आगे मुक्ति की ओर ले जाती है। तो एक ही नाम के 2 गहरे भाव आ गए, दक्षिण दिशा और मृत्यु का भय और कर्म से मुक्ति की यात्रा। अब माँ के स्वरूप को समझते हैं। 4 भुजाएं, 2 हाथों में खड़क और कटा हुआ सिर और 2 हाथों में अभय और वरद, यानी एक ही माँ में संहार भी है और आश्वासन भी। माँ का ये प्रसिद्ध रूप गहरे श्याम या नीले वर्ण, खुले केश और 3 नेत्रों के साथ दिखाई देता है। बंगाल की परंपरा में वे महादेव के ऊपर खड़ी दिखाई देती हैं और शायद यही इस रूप की सबसे खूबसूरत बात है। जिस हाथ में खड़ग है उसी माँ के दूसरे हाथ में अभय भी है। इसीलिए दक्षिणा काली की भक्ति में माँ को केवल रौद्र शक्ति नहीं बल्कि रक्षा, कृपा, निर्भयता और मुक्ति से भी जोड़ा जाता है। बंगाल में उनकी गृहस्थ और मंदिर दोनों तरह की पूजा होती है। एक सामान्य गृहस्थ भक्त माँ की सामान्य भक्ति और पूजा कर सकता है, वहीं विशेष मंत्र साधना और तांत्रिक उपासना अलग परंपराओं, गुरु और दीक्षा से जुड़ सकती है। लेकिन माँ की शक्ति केवल शरण देने तक सीमित नहीं है। जब ये शक्ति साधना और सिद्धि के रूप में सामने आती है तब हम पहुंचते हैं माँ के अगले स्वरूप की तरफ, माँ सिद्ध काली। दक्षिणा काली में हमने माँ का उस स्वरूप जाना जहाँ भक्त को शरण, अभय और माँ की कृपा मिलती है। अब माँ का एक ऐसा स्वरूप सामने आता है जहाँ केंद्र है साधना और सिद्धि। यही है सिद्धि काली। सिद्धि यानी साधना से प्राप्त सिद्धि, पूर्णता और आध्यात्मिक उपलब्धि। तोड़ल तंत्र की 8 काली परंपरा में सिद्धि काली का नाम स्पष्ट रूप से आता है, लेकिन सिद्धि काली को पहचानना केवल उनके नाम से नहीं है। कुछ ध्यान वर्णनों में उनका गहरा नील कमल जैसा वर्ण, खुले केश और अलंकृत स्वरूप बताया गया है। उनके कानों में सूर्य और चंद्र आभूषण के रूप में दिखाई देते हैं। हाथ में खड़ग और कपाल है और एक विशेष ध्यान वर्णन में वे कपाल में स्थित रक्त का पान करती हुई दिखाई देती हैं।
यही बातें उनके स्वरूप को एक अलग पहचान देती हैं। कुछ तांत्रिक परंपराओं में सिद्धि काली के साधक को गूढ़ ज्ञान और साधना की शक्ति देने वाली देवी के रूप में भी समझा जाता है। इसीलिए उनकी पूजा का केंद्र सामान्य मनोकामना से आगे जाता है। यहाँ मंत्र, ध्यान, जप और विशेष साधना का महत्व आता है। सामान्य भक्त माँ का स्मरण और भक्ति कर सकता है, लेकिन विशेष सिद्धि काली साधना गुरु, परंपरा और दीक्षा से जुड़ी होती है। इसे सामान्य गृहस्थ पूजा के समान नहीं समझना चाहिए। तो सिद्धि काली का क्या सार है? यह माँ का वो स्वरूप है जहाँ पूजा केवल माँ से कुछ मांगने की बात नहीं रह जाती। साधना स्वयं एक यात्रा बन जाती है और उसका लक्ष्य सिद्धि तथा आध्यात्मिक उपलब्धि होती है। और अब इस यात्रा में एक और गहराई आने वाली है, क्योंकि साधना की सिद्धि के बाद सवाल उठता है उस शक्ति का वो कौन सा पक्ष है जो सामान्य आंखों से दिखाई ही नहीं देता। यहीं से हम पहुंचते हैं गुहे काली की ओर। जी हाँ, गुहे काली माँ का वो स्वरूप जो रहस्य के भीतर उतरता है। सिद्धि काली में हमने माँ को साधना और सिद्धि की शक्ति के रूप में जाना, लेकिन जब साधना और भी गहरी होती है तो माँ का एक ऐसा स्वरूप सामने आता है जिसे समझना सामान्य दृष्टि से आसान नहीं होता। यही है माँ गुहे काली। गुहे यानी जो गुप्त है, जो भीतर छिपा है, जो हर किसी के सामने प्रकट नहीं होता। लेकिन गुहे काली को पहचानने की खास बात उनका ये गूढ़ स्वरूप ही है। कुछ विस्तृत ध्यान परंपराओं में माँ को अनेक मुखों और अनेक नेत्रों के साथ दिखाया गया है। नेपाल की एक प्रसिद्ध परंपरा में उनका 10 मुख और 54 भुजाओं वाला स्वरूप मिलता है, जिनमें अलग अलग आयुध दिखाई देते हैं। यानी माँ का ये रूप अपने आप में बेहद विशिष्ट है। और यहाँ एक बहुत ही खास बात है, गुहे काली का संबंध शिव के भैरव स्वरूप से भी जुड़ा होता है। नेपाल की कुछ प्राचीन परंपराओं में माँ गुहे काली और भैरव को एक दूसरे के समान साथ साथ दिखाया गया है, और कुछ स्वरूपों में भैरव को माँ के चरणों में दर्शाया गया है। ये शैव और शाक्त दोनों धाराओं के गहरे संबंध को सामने लाता है। यानी जहां माँ शक्ति है और भैरव उस शक्ति के साथ जुड़ी शिव चेतना है। गुहे काली की उपासना का केंद्र है गूढ़ साधना, मंत्र, ध्यान और भीतर छिपी आध्यात्मिक शक्ति की खोज। सामान्य भक्त माँ का स्मरण और भक्ति कर सकता है, लेकिन उनकी विशेष साधना गुरु, परंपरा और दीक्षा से जुड़ सकती है। और यही गुहे काली की खास पहचान है। ये माँ का वो स्वरूप है जहां साधना केवल शक्ति पाने की बात नहीं रहती, बल्कि भीतर छिपे सत्य को पहचानने की यात्रा बन जाती है। अब माँ के इस गूढ़ रूप से आगे एक ऐसा नाम आता है जिसके भीतर श्री भाव छिपा हुआ है, और वहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है श्री काली की ओर। श्री काली माँ का वो स्वरूप जिसमें नाम में ही श्री का भाव जुड़ा हुआ है। श्री में शुभता है, सौभाग्य है, ऐश्वर्य है और कल्याण का भाव भी आता है। लेकिन श्री काली को केवल नाम के अर्थ पे समझना पर्याप्त नहीं है। उनकी पहचान उनके इसी विशेष शक्ति स्वरूप से होती है। और सबसे जरूरी सवाल, श्री काली का स्वरूप कैसा है? यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। श्री काली का कोई ऐसा निश्चित बाहरी स्वरूप उपलब्ध नहीं है जिसे हर परंपरा एक समान मानती हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि श्री काली का कोई स्वरूप ही नहीं है। अर्थ सिर्फ इतना है कि उनकी एक सर्वमान्य निश्चित पहचान किसी एक मूर्ति में बांध देना सही नहीं होगा। इसीलिए श्री काली को समझने की असली कुंजी उनके विशेष शक्ति स्वरूप और विद्या में है। जीवन में शुभता लाने वाली, वाणी को शक्ति देने वाली, बाधाओं को दूर करने वाली और साधक को सिद्धि की ओर ले जाने वाली शक्ति भी उनके भाव में आती है। इसीलिए उनकी पूजा में सामान्य भक्ति अपनी जगह है, लेकिन विशेष श्री काली विद्या की साधना अलग स्तर की होती है, जहां मंत्र, ध्यान, गुरु और परंपरा का महत्व आता है। और यही
श्री काली की सबसे खास पहचान है। उन्हें समझने के लिए केवल आंखों से दिखाई देने वाला रूप ही पर्याप्त नहीं है, उनकी शक्ति को समझना पड़ता है। कुछ माँ के स्वरूप हमें उनकी प्रतिमा से पहचान में आते हैं। श्री काली अपने शक्ति भाव से पहचानी जाती है। और अब माँ का अगला स्वरूप एक बिल्कुल अलग भाव लेकर हमारे सामने आता है, जहां शक्ति के साथ भद्र यानी मंगल और रक्षा का भाव जुड़ जाता है। अब चलते हैं भद्रकाली की ओर। भद्रकाली जब माँ का रौद्र भी कल्याण बन जाए, नाम सुनते ही एक ऐसा सवाल उठता है, जिस माँ के नाम में ही भद्र है अर्थात शुभ, मंगल और कल्याण, वही माँ हाथों में अस्त्र लेकर युद्ध भूमि में क्यों उतरी है? क्योंकि माँ का रौद्र रूप क्रोध के लिए नहीं होता, वो तब जागता है जब अपने बच्चों पर संकट आता है। भद्रकाली एक प्रसिद्ध केरल परंपरा में माँ का संबंध दारिक नाम के असुर से जुड़ता है। उसके अत्याचार से जब देवता, ऋषि और मनुष्य त्रस्त हुए, तब माँ उस अत्याचार का अंत करने के लिए युद्ध भूमि में उतरी थी। वहां माँ की शक्ति केवल प्रकट नहीं हुई, अन्याय के सामने खड़ी हो गई। यही भद्रकाली है। उनका स्वरूप भी उसी शक्ति की कहानी कहता है। त्रिनेत्र, मुकुट सजा हुआ मस्तक, मुंडमाला और हाथों में अस्त्र और शस्त्र। कुछ प्राचीन प्रतिमाओं में भी उनके हाथों में खड्ग, धनुष, बाण और ढाल भी दिखाई देती है। लेकिन इन अस्त्रों को देखकर सिर्फ संहार मत देखिए, इसके पीछे एक माँ खड़ी है जो भक्त के लिए रक्षा है, संकट में सहारा है और अधर्म के सामने अडिग शक्ति है। इसीलिए भद्रकाली की पूजा में रक्षा, कल्याण, संकट से मुक्ति और दुष्ट शक्ति के विनाश का प्रभाव प्रमुख है। अलग अलग क्षेत्रों में इनकी पूजा की परंपराएं हैं और केरल में तो माँ की पूजा से जुड़े बड़े बड़े मंदिर और विशेष अनुष्ठान आज भी जीवित परंपरा का हिस्सा हैं। सामान्य गृहस्थ भक्त भी माँ भद्रकाली की श्रद्धा पूर्वक पूजा कर सकता है, जबकि विशेष तांत्रिक अनुष्ठान अपनी गुरु परंपरा और निर्धारित विधि के अनुसार किए जाते हैं। तो भद्रकाली को समझना हो तो उनके हाथों के अस्त्र मत देखिए, पहले उनका उद्देश्य देखिए, क्योंकि उनका रौद्र बुराई के लिए है, उनकी शक्ति रक्षा के लिए है और उनका भद्र भक्त के कल्याण के लिए है। यही भद्रकाली है जिनका क्रोध भी माँ का है और जिनका संहार भी अंततः कल्याण के लिए है। और अब माँ की इसी प्रचंड शक्ति के सामने दो ऐसे नाम आने वाले हैं जिनके वध से स्वयं माँ का एक नया नाम जन्म लेता है। अब मिलते हैं माँ चामुंडा काली से। चामुंडा काली जब माँ का रौद्र रूप एक नाम बन गया, भद्रकाली में हमने माँ को देखा जो अपने भक्तों के कल्याण के लिए अन्याय के सामने खड़ी होती है। लेकिन अब एक ऐसी कथा आती है जहां माँ के नाम के पीछे दो असुरों के वध की पूरी कहानी छिपी है। ये कथा दुर्गा सप्तशती में आती है। शुंभ और निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड देवी कौशिकी से युद्ध करने आते हैं। तभी देवी के भाल से एक भयंकर काली शक्ति प्रकट होती है। वो सेना पर टूट पड़ती है और चंड और मुंड दोनों का वध करके उनके मस्तक को देवी के सामने ले आती है। तब देवी उन्हें नाम देती है चामुंडा, चंड और मुंड का संहार करने वाली, और यहीं से माँ के स्वरूप की पहचान बनती है। और अब हम देवी के स्वरूप के बारे में जानते हैं। अत्यंत उग्र मुख, बाहर निकले हुए दांत, धसी हुई आंखें, बिखरे हुए केश, अस्थियों से उभरा हुआ कृश शरीर और गले में मुंडमाला। कई प्राचीन मूर्तियों में माँ को शमशान और मृत्यु के प्रतीकों से घिरे हुए शव पर विराजमान और अनेक अस्त्रों से युक्त दिखाया गया है। उनके हाथों में अलग अलग परंपराओं के अनुसार त्रिशूल, खड्ग, कपाल, डमरू और कटे हुए सिर जैसे आयुध मिलते हैं। यानी चामुंडा काली का स्वरूप हमें डराने के लिए नहीं बना, वरन हमें ये दिखाता है कि विनाश से भी माँ की शक्ति जन्म ले सकती है। इसीलिए उनकी उपासना में बुरी शक्तियों के विनाश, संकट से रक्षा और भय पर विजय का भाव जुड़ा है।
सामान्य भक्त माँ की श्रद्धा पूर्वक पूजा कर सकता है, वहीं विशेष तांत्रिक साधनाएं और अनुष्ठान अपनी गुरु परंपरा और निर्धारित विधि के अनुसार किए जाते हैं। तो चामुंडा काली को याद रखिए, चंड का अंत, मुंड का अंत, और उसी वजह से जन्मा माँ का नाम चामुंडा। ये माँ का वो रौद्र रूप है जहां भय के सामने शक्ति खड़ी होती है और अधर्म के सामने माँ। लेकिन अब कहानी हमें युद्ध भूमि से भी आगे ले जाएगी, एक ऐसी जगह जहां माँ और मृत्यु के बीच की दूरी ही मिट जाती है। अब चलते हैं शमशान काली की ओर। शमशान काली। अब तक हमने माँ को अलग अलग रूपों में देखा, लेकिन अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां इंसान अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य सामने देखता है, वो है शमशान। और यहां विराजती है मां शमशान काली। शमशान यानी वो स्थान जहां शरीर की अंतिम यात्रा पूरी होती है। लेकिन मां का शमशान से संबंध केवल इसीलिए नहीं है कि वो मृत्यु का स्थान है। शमशान वो जगह है जहां नाम, धन, शरीर और अहंकार सब अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच जाते हैं। और इसी कारण शमशान काली का भाव इतना गहरा है। और मां का ये रूप शमशान की अधिष्ठात्री, मृत्यु और संहार की शक्ति के रूप में देखा जाता है। तांत्रिक परंपराओं में शमशान साधना का विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ साधक को मृत्यु, भय और संसार से अपने मोह का सीधा सामना करना पड़ता है। अब मां के स्वरूप को समझते हैं। गहरे काले वर्ण की मां, बिखरे हुए खुले केश, भयानक नेत्र, मुंडमाला और शरीर पर सांप तथा अस्थियों का अलंकरण। कुछ विशिष्ट वर्णनों में उनके हाथों में कटा हुआ सिर और कपाल होता है। साथ में खड़ग या त्रिशूल जैसे आयुध बताए जाते हैं। उनका साथ अक्सर सियारों और शमशान के वातावरण से जुड़ा दिखाई देता है। यानी यहाँ माँ का वो स्वरूप भक्त को डराने के लिए नहीं है, भय के सामने खड़ा करने के लिए होता है। शमशान हमें जो बात रोजमर्रा की जिंदगी में भूली जाती है वो सीधा दिखाता है। ये शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, जो कुछ आज अपना लगता है वो भी छूट जाएगा। और माँ शमशान काली उसी सत्य की ओर देखती हुई शक्ति है। इसीलिए उनकी साधना का भाव केवल माँ मुझे दे दो नहीं है, ये अपने भय, मोह और अहंकार को माँ के चरणों में रख देने की साधना भी है। विशेष शमशान साधना सामान्य गृहस्थ पूजा से अलग मानी जाती है और विशेष साधकों तथा तांत्रिक परंपराओं से जुड़ी होती है। लेकिन शमशान में की जाने वाली विशेष साधना को अपनी इच्छा से करने वाली सामान्य पूजा नहीं समझना चाहिए। और शायद शमशान काली की सबसे गहरी बात यही है, माँ उस हर जगह रहती है जहाँ दुनिया हमें जाने से डराती है, क्योंकि वहीं जाकर इंसान समझता है कि डरने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जहाँ सब कुछ समाप्त हो जाता है वहीं माँ मुक्ति का द्वार खोलती है। यही शमशान काली है, मृत्यु के बीच खड़ी माँ जो हमें मृत्यु से नहीं, मृत्यु के भय से मुक्त कराना सिखाती है। और अब जब हम मृत्यु और संहार की इस सीमा तक पहुंच चुके हैं तो अगला सवाल और भी बड़ा है। अगर माँ स्वयं काल को भी अपने भीतर समेट ले तो वो कैसी होंगी? अब चलते हैं महाकाली की ओर। महाकाली। जब काल भी माँ की शक्ति के सामने छोटा पड़ जाए। शमशान काली में हमने माँ को सीमा पर देखा जहां जीवन और मृत्यु का सत्य सामने खड़ा होता है। लेकिन उस सीमा के भी आगे चलिए, क्योंकि माँ का एक ऐसा स्वरूप है जिसका नाम है महाकाली, मतलब महान काली। काल से जुड़ी वो विराट शक्ति जिसके भीतर समय, परिवर्तन और संहार सब समाये हुए हैं। और माँ की ये महिमा दुर्गा सप्तशती में भी वर्णित है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे और मधुकैटभ नाम के दो असुर ब्रह्मा जी के लिए संकट बनकर सामने आए, तब ब्रह्मा जी ने देवी की स्तुति की थी। माँ की योग निद्रा शक्ति विष्णु भगवान से अलग हुई, विष्णु भगवान जागे और फिर मधुकैटभ का हुआ अंत। इसीलिए इस कथा में माँ की शक्ति केवल युद्ध कराने वाली शक्ति नहीं है, वो शक्ति है जो सोई चेतना को भी जगा देती है। और अब देखिए माँ का स्वरूप। नीलमणि जैसी आभा, 10 मुख
10 चरण, 3-3 नेत्रों वाली माता और 10 हाथ में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, शूल और शंख और दूसरे आयुध भी, ये 10 दिशाओं में फैली हुई शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। अर्थात माँ की शक्ति किसी एक दिशा या सीमा में बंधी हुई नहीं है। इसीलिए महाकाली की उपासना में केवल संहार का भाव नहीं है, भय से मुक्ति, शक्ति, बाधाओं से नाश, परिवर्तन और आध्यात्मिक जागरण, इन भावों से भी माँ की आराधना जुड़ी होती है। सामान्य गृहस्थ भक्त भी महाकाली की श्रद्धा पूर्वक भक्ति और पूजा कर सकता है। वो विशेष तांत्रिक साधना अपनी गुरु परंपरा और निर्धारित विधि के अनुसार भी की जाती है। पर शायद महाकाली को समझने की सबसे बड़ी बात यह है कि काल सबको बदलता है, काल सबको अपने भीतर समेट लेता है, लेकिन माँ उसी काल की महाशक्ति है। इसीलिए महाकाली केवल विनाश का नाम नहीं है, वो उस शक्ति का नाम है जो अंत में भी एक नई शुरुआत छिपाए रखती है। और आज हमने माँ के इन अलग अलग स्वरूपों को जाना। नाम अलग है, भाव अलग है, स्वरूप भी अलग है, साधना के मार्ग भी अलग है, लेकिन शक्ति, वो शक्ति एक ही है। और शायद इसी में माँ को समझने का सबसे सुंदर रास्ता छिपा है। हम माँ को किसी एक रूप में नहीं बांध सकते। जिस रूप में पुकारेंगे माँ उसी भाव में हमारे करीब होंगी। कभी वो हमारी शक्ति बनकर संभालेंगे, कभी वो हमारी भक्ति बनकर हमारे भीतर उतर जाएंगी, और कभी वो हमारी रक्षा करेंगे, और कभी हमारी परेशानियों के बीच में हमें रास्ता दिखाएंगे। हमें बस माँ को सच्चे भाव से पुकारना है और अपने मन को माँ के चरणों में रख देना है, क्योंकि माँ के लिए शायद सबसे बड़ा चढ़ावा कोई वस्तु नहीं है, वो होता है हमारा भाव। मैं हर बार बोलता हूँ, हमारा भाव ही है जो हमें माँ के चरणों तक लेकर जाता है। और अगर सच्चा भाव हो तो माँ का हाथ अपने बच्चे के हाथ से कभी नहीं छोड़ता। जय माँ का।